नाज़रीन आदाब, खुसूसी प्रोग्राम में आपका बेहद इस्तकबाल करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी शहर गुलसिता बेंगलुरु में करबला के उस जियाले को याद किया गया जिसने अपनी जान देकर दीन इस्लाम के उसूलों की पासदारी की, हक और सदाकत की आवाज़ को बुलंद किया। जी हाँ, नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में बेंगलुरु की शिया आरामगाह में 26वें कन्वेंशन का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद और नाते पाक से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्रि वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद। सारे नबियों में एक आप है, सारे नबियों में एक आप है, नामवर 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 नामवर। ठोकरों में हुजूर आपकी, ठोकरों में हुजूर आपकी, सीमोज़र 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 सीमोज़र। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं, करीब 6,50,000 गांव हैं, जिसमें 4,80,000 गांव ऐसे हैं जहां ताज़िया उठाई जाती है। वो ताज़िया दलित भी उठाता है, ब्राह्मण भी उठाता है, हनफी भी, मालिकी भी, शाफ़ई भी, हम्बली भी, सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, सब ताज़िया उठाते हैं। ये 4,80,000 गांव हैं देश में। ये जब सब उठाते हैं अनुल भाई और इनसे पूछिए कहाँ जा रहे हो, तो गुजरात वाला भी बोलता है हम करबला जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाला भी बोलता है हम करबला जा रहे हैं, कर्नाटका वाला भी बोलता है हम करबला जा रहे हैं, दिल्ली वाला भी बोलता है करबला जा रहे हैं, बिहार आसाम वाला भी बोलता है करबला जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो करबला? तो कहता है हम ताज़िया दफनाने के लिए जा रहे हैं। उससे पलट के पूछिए भाई दफनाने के लिए तो कब्रिस्तान जाते हैं, तुम करबला क्यों जा रहे हो? तो वो कहेगा जो जी के मर जाए वो कब्रिस्तान जाता है, जो मर के ज़िंदा हो जाए वो करबला जाता। ये सारे हुसैन का ताज़िया करबला लेके जाते हैं। सोचे ज़िंदगी हुसैन की ज़ात में कितनी भरी हुई है कि जो चीज़ें हुसैन से वाबस्ता हो जाती हैं वो ख़ुद ज़िंदा नहीं बल्कि ज़िंदा कर दिया करती हैं। इन्हीं जुमलों के साथ मैं आप सब से खुदा हाफ़िज़ी चाहूँगा। जंग करबला में हज़रत इमाम हुसैन को शहादत मिली, बात ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों हजारों साल बाद आज भी हुसैन जिंदा हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क में, घर में, हर एक मुल्क में, हर एक शहर में तुम्हें हुसैन नजर आएंगे, लेकिन चिराग लेकर के ढूंढने पर तुम्हें कोई यजीद नजर नहीं आएगा।
यजीद नजर नहीं आएगा। और सबसे मजेदार बात यह है, गौर करने लायक बात यह है कि जो लोग यजीद को गुनाहगार कहते हुए शर्माते हैं, वो भी अपनी औलादों का नाम यजीद नहीं रखते। ये हुसैनियत है। तो फिर एक सवाल उठता है, आप कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका नबी जिनसे मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत की बात करते हुए डरते हैं। मतलब साफ है कि अगर अल्लाह से इबादत करनी है, उसकी इबादत करनी है, तो तुम्हें उसके नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर उसके नबी तक पहुंचना है तो अबू तालिब के घर से गुजरना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कहता, ये तो खुद नबी ने फरमाया है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा है। और ये किसी और ने लिखा, आचार्य प्रमोद कृष्णम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है कि फलक से जो उतर आया जमी का वो सितारा है, और जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। अब एक एक हाथ खड़ा कर देना मौलाइयों कि जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। हाथ नीचे नहीं आए मेरे दोस्तों कि नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। शिया सुन्नी के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई मजहब के रहनुमाओं ने भी यौम हुसैन को अमन इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाने का बेहतरीन जरिया करार दिया। इन तमाम मजहबी रहनुमाओं ने अपने अपने अंदाज में हजरत इमाम हुसैन की शख्सियत को कुछ यूं बयान किया। I appreciate the celebration of Hussein Day, which according to me is not only a historical day, but could be a holy day also, a happy day also, and a happening day also. Because someone has to take the initiative, and if our Muslim brothers and sisters have taken it, God be praised, Allah be praised. I am happy to be here today, and I know that much has gone into not only its preparation, but also the sentiments of common appreciation. It's one thing to be a human being, it's another thing to be a human, to be human. And I think you are teaching us how to be human. The word humanity, the word divinity goes a long way side. इमाम हुसैन और उनके साथियों को करबला में एक युद्ध में शहीद कर दिया गया, जो युद्ध किसी विजय के लिए नहीं था बल्कि शांति के लिए था, पीस के लिए था। और उन्होंने अपने असूलों पर रहते हुए शहादत का जाम पिया, अपनी जान को दे दिया। कहते हैं, किसी शायर ने कहा है, शहीदा-ए करबला के हौसले थे दीद के काबिल, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। संसार भर में इसको अशुरा के त्यौहार से मनाया जाता है। जिन असूलों की पालना करते हुए हुसैन शहीद हो गए, जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैं कुछ नई बात नहीं पढ़ रहा, जो हम सभी जानते हैं वो वही हैं, लेकिन वो ये थे कि वो असूल आज के नहीं थे, वो 1400 साल पहले के थे। वो असूल थे कि मानवाधिकारों की रक्षा करनी,
आज हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये 1400 साल पहले की थी, इंसानियत की रक्षा करनी। दूसरा, जुल्म की खिलाफत करना, जुल्म के खिलाफ खड़े होना, जुल्म को सहना नहीं। आज भी अभी एन ए हारिस साहब ने कहा कि जो यहाँ पर बुराई है वो सिर्फ बुरे लोगों की वजह से नहीं है, वो अच्छे लोगों के चुप रहने की वजह से भी है। तो अच्छे लोगों को भी चुप नहीं रहना चाहिए, जहाँ पर बोलने का समय हो वहाँ पर बोलना चाहिए, जो जुल्म है उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। मैं उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मंच पर बोलने का मौका दिया। हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े सूफी सुल्तान हिंद सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाश्त हुसैन बादशाश्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पनाश्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। अब सरकार गरीब नवाज का पैगाम है, शाहों के शाह हुसैन हैं, बादशाहों के बादशाह हुसैन हैं, दीन अस्त हुसैन, मेरा दीन हुसैन है। जब दीन पर आफत आ गई तो दीन ने पनाह मांगा, हुसैन मुझे बचा लो, दीन पनाह अस्त हुसैन। अब बात आकर ठहरती है कि जो है उसके बाद का मिसरा है कि सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, सरदाद सर दे दिए मगर हाथ ना दिए यजीद के। अब ये हाथ की बात आ गई, अब हाथ की बात आ गई। अब वो कौन सा हाथ यजीद ने मांगा था? यजीद ने कौन सा हाथ मांगा था? हुसैन ने सर देना पसंद किया मगर हाथ नहीं। कि सुबह क़यामत तक जिस तरह दीन इस्लाम ख़त्म होने वाला नहीं, जिस तरह कुरान ख़त्म होने वाला नहीं, ना चेंज होने वाला है, जिस तरह नबी आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर इस्लाम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ख़त्म होने वाली नहीं हैं, इसी तरह इमाम हुसैन का ऐसा नाम है और मौला अली का जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। इसलिए कि जब तक कुरान जिंदा रहेगा, जब तक नबी की तालीमात जिंदा रहेंगी, जब तक अहले बैत अताहार जिंदा रहेंगे। से सीखना चाहिए ताकि हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए नफरत और जुल्म का हम सामना कर सके और नफरत से आगे बढ़कर इंसाफ पर मबनी एक मुआशरा कायम करें। हुसैन डे कन्वेंशन से कर्नाटक के नायब वज़ीर आला जी परमेश्वर ने भी खिताब किया। जी परमेश्वर ने नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आर रोशन बेग ने इस मौके पर कहा कि यूरोप की तरह तमाम मुस्लिम ममालिक भी इत्तेहाद का मुजाहरा पेश करें। इजलास से रुकने असेंबली एन ए हारिस और दीगर सियासी लीडरों ने भी खिताब किया। $2,500 years ago, Lord Buddha, who was born in India, advocated peace and harmony, advocated the truth. He said, "Let thy truth be thy refuge." The truth should be within you, and peace should be within you. 1,400 years back in Karbala, what happened, you know? We need to learn the lessons of those histories. So what we need today's world or the society is the peace and faith and to live with equality. ये मुल्क बड़ा महान मुल्क है। हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं। इंशाल्लाह एक रहेंगे।
हरम जो है, काबा जो है, हम सबका हक है उस सरजमीन पे। अरब सरजमीन हमारी है। काबे के पास आप देखेंगे तरफ मुँह किबले के वास्ते अल्लाह के जब रकात बांधते हैं तो कोई हाथ बांधता है, कोई हाथ छोड़ता है, कोई हाथ ये करता है, कोई नहीं रोकता। उसके सामने सभी मुसलमान हैं। हम सब दुआ करें कि ऐसा दिन आए जैसा यूरोप यूनियन है, सारे यूरोप में आप घुस सकते हैं, सारा यूरोप एक हो गया है, इसी तरह एक मिडिल ईस्ट यूनियन हो। Hussein Day, 1360 years back, it has happened. And each day, every year, we still remember that great personality for the sacrifice. Do you think this was a war meant for power? No. This was a war on which Hussein becomes the martyr was for peace. We need to understand this. This was for peace. And this war was not for one community. It was for entire humanity. If you don't understand that, there is no meaning to it. जमाना बुरा इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग खामोश रहते हैं। आज मुझे और आपको एक मौका फराहम किया गया है कि हम उस तमाम शर के खिलाफ खड़े होंगे, उस तमाम जो इस हिंदुस्तान के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ आवाजें उठेगी, तो इंशाअल्लाह हुसैन के चाहने वाले सच्चाई के लिए, जैसे कुरान कहता है कि कुल जा हक़्क़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, सच्चाई जीतेगी, झूठ मिटेगा, झूठ बना है मिटने के लिए। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, उससे पहले है कि आबरू दीने हक की बचा ली। अरे हमारा दीने हक है, दीने हक उसको कहते हैं, द रिलीजन विच विल स्टे फॉर एटर्निटी, द रिलीजन विच विल स्टे फॉर ट्रूथ, द रिलीजन विच विल स्टे फॉर जस्टिस। एंड टुडे इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड मी टू स्टैंड फॉर जस्टिस। हुसैन डे कन्वेंशन में फिल्मी दुनिया की कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। मारूफ अदाकार जावेद जाफरी ने कहा कि दुनिया के सामने इस्लाम की सही तस्वीर को पेश करने की बेहद ज़रूरत है। फिल्म अदाकार सज्जाद दिल अफरोज ने भी अपने ख्यालात का कुछ यूं इजहार किया। एक नज़म है जिसे मैं पढ़ना चाहूँगा, जिससे मैं बहुत आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। उसका नाम है फ़र्क, जिसे निज़ाम बनारसी साहब ने लिखा है, और ये कहती है कि मंजर भी मुसलमान, पसे मंजर भी मुसलमान, मंजर भी मुसलमान, पसे मंजर भी मुसलमान, गर्दन भी मुसलमान तो खंजर भी मुसलमान। क्या गुजरेगी इस्लाम की कश्ती पे खुदारा, तूफान भी मुसलमान है, लंगर भी मुसलमान। कल बेहतरो बेहतर से भी बेहतर था मुसलमान, कल बेहतरो बेहतर से भी बेहतर था मुसलमान, अब बदतरो बदतर से है बदतर भी मुसलमान। सर काटने वाले को भी है दावाए इस्लाम, सर काटने वाले को भी है दावाए इस्लाम, कटते हैं जो हर रोज वो हैं सर भी मुसलमान। कल आस थी उम्मीद थी खतरा न था कोई, कल आस थी उम्मीद थी खतरा न था कोई, अब सारे जमाने के लिए डर है मुसलमान। तारीख है शाहिद की बड़ा फर्क था उनमें, ये गौर तलब कीजिएगा कि तारीख थी शाहिद की बड़ा फर्क था उनमें, लाखों भी मुसलमान थे 72 भी मुसलमान। मुझे ये फ़ख्र है कि मैं आज उन 72 का सपोर्टर बन के यहाँ खड़ा हूँ और हम सब यहाँ हुसैनी बन के हाजिर हुए हैं। ऐसे जो मंच होते हैं जहाँ इमाम हुसैन के इस्लाम और उनकी इस्लाम की जो उन्होंने तर्जुमा किया इस्लाम को और सही इस्लाम को पेश किया, और लोग इकट्ठा होते हैं हर धर्म से, फ्रॉम एवरी फेथ, विद दैट लव एंड दैट फीलिंग कि नहीं, हमको एक आदमी हक के लिए खड़ा हुआ था और हमको उसका साथ देना है। तो ये सब जो यहाँ खड़े हुए हैं बस हक के साथ खड़े हुए हैं, और वही आवाज़ थी इमाम हुसैन की। क्योंकि
जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छा कहा कि डिप्लोमेसी नहीं होती इस्लाम में। जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती, वैसे ही एक मोमिन के दिल में हमारे दुश्मनों की मोहब्बत नहीं होती। ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, डिप्लोमेसी नहीं होती यहाँ पे। आज इस्लाम का जो है ये हाल कैसा बना, इसके जवाब के लिए आपको करबला के मैदान में जाना पड़ेगा, जहाँ इमाम हुसैन ने तो क़यामत तक एक लकीर खींच दी, जिसकी एक तरफ जुल्म और दूसरी तरफ मजलूमियत और हक। ये हमको करबला से समझना है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर तरह के रिश्तों की कुर्बानी अपनी तरफ से दी, और सारे रिश्तों की कुर्बानी देने के बाद आखिर में अकेले जब खड़े थे तब आसमान की तरफ देखा और उन्होंने ये कहा, जो मैं पढ़ना चाहूँगा, कि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया और तेरे दुश्मनों को बेनकाब कर दिया, ताकि इंसानियत पहचान ले कि हक क्या है और बातिल क्या है। मैंने अपनी सारी कुर्बानियाँ दे दी और अब अपनी ज़िंदगी भी देने जा रहा हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तू अपना वादा पूरा कर। When I was young, I attended religious school. And I've been taught whatever I think is right. And whatever other things who doesn't think like me or doesn't believe like me, they're wrong. And this applies for many other religious schools as well. So I have a simple request. Instead of teaching our kids, our children, who's right, who's wrong, why we don't teach them to respect other people who believe in different things, who believe something different than them. But how we can do that? I believe the solution is education, and it might be only education. That's how we can rise above the hate. Thank you. हुसैनी ब्राह्मण की सदा से यौम हुसैन का ये इजलास गूंज गूंज उठा। जी हाँ, बेगम अख्तर की जानशीन मौला अली की मतवाली सुनीता झिंगरन शर्मा ने मंजूम तरीके से हज़रत इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया और दीगर शोरा ने भी इजलास में अपना खूबसूरत कलाम सुनाया। अहले बैत की कश्ती पर जो सवार हो गया, अहले बैत की कश्ती पर जो सवार हो गया, वो तो पारी हो गया। वो कभी कहीं कोई मंजिल पे कोई उसको कोई हादसा, कोई चोट, कोई दर्द आने से रोक नहीं सकती। है मेरा अकीदा है। हम उल्फते हैदर के उजालों में पले हैं, हम उल्फते हैदर के उजालों में पले हैं। हम लोग अकीदे की तिजारत नहीं करते। शेर सुन लीजिए, इसका जोड़ा नहीं मिला आज तक, मैं सच कह रही हूँ। हश्र तक हो नहीं सकता कभी बूढ़ा इस्लाम। क्यों? पूछिए क्यों, और जोर से पूछिए तब बताऊंगी। हश्र तक हो नहीं सकता कभी बूढ़ा इस्लाम। अरे इसको हम शक्ल पैगंबर ने जवानी दी है, इसको हम शक्ल पैगंबर ने जवानी दी है। और या अली कह के जो गंगा में लगाया होता, या अली कह के जो गंगा में लगाया होता। अरे मुश्किल आसा हुई और कौसर के किनारे पहुंचे, मुश्किल आसा हुई और कौसर के किनारे पहुंचे, मुश्किल आसा हुई और कौसर के किनारे पहुंचे। लब्बैक या हुसैन, बुलंदियों से पूछ लो, बुलंदियों से पूछ लो कि सिना सिना हुसैन है। बुलंदियों से पूछ लो, सिना सिना हुसैन है। दिलों के अहले दर्द में रवा रवा हुसैन है, दिलों के अहले दर्द में रवा रवा हुसैन है। कदम कदम हुसैन है, निशान निशान हुसैन है। ज़माना पूछता है ये कि भाई कहाँ कहाँ हुसैन है। अरे जहाँ जहाँ रसूल है वहाँ वहाँ हुसैन है। मुंसिफ से कह दो चेहरे मुजरिम पढ़ा करे, शोला जब आशियां से किसी के उठा करे। और जो आदमी सताया हुआ है जहान में, उससे कहो निगाह सुए करबला करे।
जो आदमी सताया हुआ है जहान में, उससे कहो निगाह सुए करबला करे, उससे कहो निगाह सुए करबला करे। और क्या मोल उस जमीन का दुनिया लगाएगी, क्या मोल उस जमीन का दुनिया लगाएगी। शब्बीर जिस जमीन की कीमत अदा करे, क्या मोल उस जमीन का दुनिया लगाएगी, क्या मोल उस जमीन का दुनिया लगाएगी। शब्बीर जिस जमीन की कीमत अदा करे। बेंगलुरु की मशहूर तालीमी, समाजी और सियासी शख्सियत आगा सुल्तान पिछले 25 वर्षों से यौम हुसैन का यूं ही इनेकाद करते आ रहे हैं और 26वें यौम हुसैन इजलास के अख्ताम पर आगा सुल्तान ने मीडिया से रूबरू होकर खिताब किया। पैगाम बस एक ही है, इत्तेहाद का। इत्तेहाद आजकल हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जो नफरत की हवा फैलाई जा रही है, इससे हमारी जंग है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। कोशिश की जा रही है कि एक इस्लाम रिलीजन को टार्निश करें। हुसैन डे में हम हर फेथ के स्कॉलर्स को, टॉप स्कॉलर्स को दावत देते हैं और इस दफ़े हमने राइज अबव हेट टॉपिक चुना है कि एक रोल मॉडल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उन्होंने जो करबला में साबित की, अगर चाहते तो वो बैयत कर सकते थे, नहीं की। क्यों? प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी बचाने के लिए। अगर वो बैयत करते तो इस्लाम उसी दिन ख़त्म हो जाता था, समझे? तो इस्लाम इज़ पीस और इमाम हुसैन इस्लाम एक रोल मॉडल है। और इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म, हुसैन डे का प्लेटफॉर्म जो बढ़ रहा है, सिर्फ एक ही एजेंडा है, यूनिटी, हार्मनी एंड नफरत से दूर, सोशल जस्टिस एंड ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, यूनिवर्सल पीस। बस इतना ही हमारा एजेंडा है और कुछ नहीं। तो नाज़रीन, हमारा ये ख़ास प्रोग्राम अब इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।